दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी कोई न हो। श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपकी मन में की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 8 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप उन बातों को वीडियो के अंत तक ज़रूर सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल ज़रूर मिलेगा और ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, गीता का पहला उपदेश है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा उस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन में विस्तार से कही है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह लोग जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करते, उनका दुख नहीं करते। तो तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीवन और मरण प्रकृति की नियति है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जानते हुए भी कल का शोक नहीं करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती और दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, आज का ही पल है। हमारा निर्वाण ने प्रतीक तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से ही होता है। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं मगर वर्तमान में नहीं। इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपके जीवन में तनाव खत्म होगी, चिंता दूर हो जाएगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। तभी यह सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और वह शिष्य बहुत आलसी था। वह हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब तू लोहे को भी स्पर्श करेगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाता है तब यह पारस पत्थर मैं तुझसे वापस ले लूँगा। जब तक तू इस पारस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का यह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा कि थोड़े दिन रुक लेता हूँ, जब लोहा रेट में कम हो जाएगा तो ले लूँगा। उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि इस लोहे को सोना बनाकर मैं बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उसने आज के काम को कल पर टाल दिया। ऐसे करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अब गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया।
शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने बोला, मुझे वह मेरे वारिस का पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरा 1 महीने तेरे पास था तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है, और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, दिन ज़िंदगी को जी लेंगे, एक दिन ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना सब भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आज आपने जो सीखो उसे पल में जीना सीखो। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या आपसे कोई बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी भर सहते हैं, यह तो मेरे अपना है, यह तो मेरे बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन निस्वार्थ योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अंत को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वह धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के भाव को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वालों को और भी बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तो युद्ध कर। एक और कहानी भी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा, मेरा पुत्र मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने सत्योजित व्यवहार किया था, इसलिए उसे अंत पद प्राप्त हुआ। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते गया तो उसने अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं ही नहीं सकता, मैंने अपने तो जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता है ना कोई पिता है,
जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा है तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के उस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ़ों के वक्त में साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है। दोस्तों, गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन ज़रूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ एक जीवन का एक हिस्सा है। इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लग रहा है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और तीर चलाकर वहाँ बैठ मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। रो रो कर वह बहुत विलाप करने लगा। इतने में शिकारी दूसरा तीर चलाया और उसी पक्षी को भी मार डाला। गीता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है, तो क्योंकि हम यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। इस श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, इसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार में जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा। वह उस महल में जाकर सो गए। जब वह महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस साधु को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान रह गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो। महात्मा कहने लगा कि यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि यह धर्मशाला है। राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुम से पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। महात्मा ने सिर्फ प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। राजा ने कहा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने राजा से कहा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं। यह तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को मैं धर्मशाला समझकर इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, यहाँ सब मेहमान हैं। मोह इससे मत करो, सब सौपन के समान है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, हम यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके प्रतिफल का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुख मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता।
मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवा लेता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन का विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारी नज़र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वह अपनी राजमहल में आया और राज्यसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों वैसे जो भी शांत हो गया हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। बदले में जितना भी धन मांगेंगे मैं दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी कि किसी की ज़िंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सभी लोग अपना सर झुकाकर वहाँ पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वह जितना कहेगा उसे उतना ही धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वह फला व्यक्ति आज शांत हो गया। किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो जाता है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते फिरे। एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा। उनके चेहरे पर शांति थी, सुकून था। सैनिक उस महात्मा के पास आकर पहुंचने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। वह सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने इस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वह महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, किसी चीज़ की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं। राजा जी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांत प्रिय हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। राजा उस महात्मा से कहने लगे, महात्मा आप अपना कुर्ता कृपया करके मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगे, महाराज सुकून और शांति को मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी कि महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, इसके बाद ही ये महात्मा बिल्कुल शांत है, इसके जीवन में सुकून है और मैं सारी ज़िंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, हमारे भीतर की चीज़ है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचार को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं मिलती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल हिंदू एडिट्स और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। यदि इस वीडियो का आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दीजिए नीचे। राधे राधे दोस्तों।